सैमी गिलहरी एक खुश गिलहरी थी। उसकी पूंछ फूली हुई और झाड़ीदार थी और उसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासु थीं, जो खुशी से चमकती थीं। हर सुबह सैमी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उठता था, अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए तैयार रहता था। वह एक बड़े सुंदर ओक के पेड़ में रहता था। वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह पूरे जंगल का सबसे ऊंचा और सबसे पुराना पेड़ था। इसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं, जो सैमी और उसके परिवार के लिए एक आदर्श घर प्रदान करती थी। पेड़ एक धूप वाले जंगल के बीच में था। जंगल हमेशा पत्तियों से छनकर आने वाली सूरज की रोशनी की गर्म चमक से भरा रहता था, जिससे एक जादुई माहौल बनता था जो हर दिन को खास बना देता था। सैमी को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे हर दोपहर जंगल की सुंदरता और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। वे लुका छिपी खेलते थे, वे टैग खेलते थे। जब वे इधर उधर भागते, पेड़ों के पीछे छिपते और झाड़ियों से एक दूसरे का पीछा करते थे, तो जंगल उनकी हंसी से गूंज उठता था। उन्हें बहुत मजा आता था। हर खेल एक रोमांच होता था और हर दिन नया उत्साह और खुशी लेकर आता था। एक दिन सैमी अपने दोस्त बेनी खरगोश के साथ खेल रहा था। बेनी लंबे कानों और तेज फुर्ती वाला एक हंसमुख खरगोश था, जो हमेशा एक नए खेल के लिए तैयार रहता था। वे बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ दौड़ लगाई, लट्ठों पर से छलांग लगाई और अपने कारनामों के बारे में कहानियां साझा की। लेकिन तभी सैमी ने कुछ नया देखा। दूर से एक अजीब चमकदार वस्तु को देखकर उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। यह क्या हो सकता है? यह एक रास्ता था, एक घुमावदार संकरा रास्ता। सैमी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जब हवा उनके पत्तों से सरसराती थी, तो पेड़ रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। ये क्या है? सैमी ने बेनी से पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। मुझे नहीं पता, बेनी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। मैंने इसे पहले भी कभी नहीं देखा। रास्ता उन्हें इशारा करता हुआ प्रतीत हो रहा था, उन्हें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। सैमी जिज्ञासु था। वह देखना चाहता था कि रास्ता कहाँ जाता है। उसका दिल उत्साह और थोड़े से डर से धड़क रहा था। मैं इसका पता लगाने जा रहा हूँ, उसने अपने स्वर में दृढ़ता के साथ कहा। सावधान रहो सैमी, बेनी ने उसके पीछे आवाज दी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी, लेकिन सैमी पहले ही दौड़ रहा था। उसके कदम जंगल में गूंज रहे थे। रास्ता मुड़ा और घूमा, उसे अज्ञात में और गहराई तक ले गया। हर कदम नए दृश्य और ध्वनियां लेकर आया, जिससे सैमी के अंदर रोमांच की भावना भर गई। वह यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि आगे क्या है। रास्ता सैमी को जंगल से होकर ले गया, जहां पेड़ ऊंचे थे और हवा चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी। जैसे जैसे सैमी जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे रोमांच का एहसास हुआ। उसने बहुत सी दिलचस्प चीजें देखीं, जैसे जंगल के फर्श पर उगने वाले रंगीन मशरूम और इधर उधर भागते छोटे छोटे कीड़े। उसके हर कदम ने कुछ नया और रोमांचक खुलासा किया। उसने हिरणों के एक परिवार को एक समाशोधन में शांतिपूर्वक चरते हुए देखा। उन्होंने कोमल निगाहों से उसकी ओर देखा और सैमी ने कोमल प्राणियों से एक जुड़ाव महसूस किया। उसने एक पेड़ की डाल पर ऊंचे बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जंगल पर नजर रखे हुए थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उल्लू जंगल के सारे राज जानता हो। उसने एक क्रोधी बेजर को भी जंगल के फर्श पर घूमते हुए खुद से बुदबुदाते हुए देखा। सैमी उस दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होता गया, सैमी डरने लगा। परछाइयां हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं और अपरिचित आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं। वह घर जाना चाहता था। रोमांच का उत्साह फीका पड़ रहा था। उसकी जगह अपने बिस्तर की सुरक्षा और आराम की लालसा ने ले ली थी। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह अपने रास्ते में रुक गया। जैसे ही जिज्ञासा हावी हुई, उसका डर दूर हो गया। यह एक छोटी चिड़िया थी, जिसके पंख चमकीले रंगों से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि चिड़िया मदद के लिए पुकार रही हो। चिड़िया एक कांटेदार झाड़ी में फंस गई थी, खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी।
सैमी जानता था कि उसे मदद करनी होगी और उसके डर की जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली। मुझे बचा लो, चिड़िया रोई। सैमी जानता था कि उसे मदद करनी है। वह डरा हुआ था, लेकिन वह बहादुर भी था। ध्यान से सैमी झाड़ी पर चढ़ गया। उसने अपने छोटे पंजों से कांटों को खींचा। अंत में चिड़िया मुक्त हो गई। धन्यवाद सैमी, चिड़िया चहचहाई। सैमी बहुत खुश हुआ। उसने एक नया दोस्त बना लिया था। सैमी ने घर जाने का फैसला किया। वह रास्ते पर वापस ओक के पेड़ तक चला गया। वह थका हुआ था, लेकिन वह बहुत खुश भी था। उसने नए दोस्त बनाए थे। उसने अपने डर का सामना किया था और उसने जरूरतमंद की मदद की थी। सैमी जानता था कि वह अपने इस रोमांच को कभी नहीं भूलेगा और वह जानता था कि वह हमेशा बहादुर और दयालु रहेगा।